हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो सेम इसी तरह ही इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऐसे कोर्स में मौजूद हैं जिसमें आपको एक सिंगल कैंडल से लेकर एक कंप्लीट एडवांस पैटर्न्स तक आपको सीखने को मिलेगा। सो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जिसमें आज हम दो सिंगल कैंडलस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं और उनके कंप्लीट पैटर्न्स को भी देखेंगे। आज हम जिन दो कैंडलस्टिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं और जिनको हम ग्राफ की मदद से पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मदद से समझने जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन एंड सेकंड है शूटिंग स्टार। तो ये दो छोटी छोटी सी सिंगल कैंडल्स एक कंप्लीट पैटर्न्स को रिवर्स में तब्दील कर देती हैं, रिवर्स गियर लगा देती हैं, मतलब के पैटर्न को ही रिवर्स कर देती हैं। तो जैसे कि ये थर्ड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में कैंडलस्टिक्स की कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कंप्लीट उसकी क्लास थी, और इसी तरह ही जो सेकंड क्लास थी उसमें आपको सीखने को मिलेगा हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आपने जाकर उन दो वीडियोस को भी देखना है, तो जिससे आपका कोर्स कंप्लीट रहेगा। और इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाली मजीद तमाम वीडियोस को आप टाइम टू टाइम देख सकें, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को एडवांस लेवल तक सीख सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। तो चलिए फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, या इसकी कंफर्मेशन वो भी रेड या ग्रीन कोई भी हो सकती है। तो आपने कैंडल के कलर पर नहीं जाना, उससे धोखा नहीं खाना, आपने जस्ट कैंडल के पैटर्न को देखना है कि वो कैंडल किस पैटर्न की बनी हुई है। तो ये जो कैंडल आपको रेड में भी दिख रही है, ग्रीन में भी दिख रही है, ये दोनों हैंगिंग मैन है। तो ये हैंगिंग मैन की बॉडी 25 टू 30% या 35% तक भी चली जाती है। तो इसी तरह जो इसकी विक है वो 65 टू 70% होती है, जो इसकी टेल है। तो अब टेल जो होती है, ऊपर की टेल, वो होती भी है और नहीं भी होती। तो ऊपर वाली टेल ज्यादा मैटर नहीं करती ये हैंगिंग मैन में। तो हैंगिंग मैन आपको इस तरह का दिखेगा, चाहे वो रेड में हो चाहे वो ग्रीन में हो। तो ये हैंगिंग मैन को लेकर मैं आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर करता चलूँ। तो जिस तरह के ये वेरिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं, अब ये वेरिएंट्स, दो वेरिएंट्स ग्रीन में है, दो रेड में है। तो रेड में भी हो सकता है और ग्रीन में भी हो सकता है। तो जो दो ग्रीन वेरिएंट हैं ये हैंगिंग मैन के, इसमें एक में टेल है, अपर विक है, लेकिन दूसरे में नहीं है। तो ये दोनों ही हैंगिंग मैन है। इसी तरह ही दो जो रेड हैं उनमें भी एक में अपर विक है, दूसरे में नहीं है। तो ये रेड में भी जो अपर विक के साथ हूँ या अपर विक के बगैर हूँ, हैंगिंग मैन हो सकते हैं। और इसी तरह ही ग्रीन में हो, अपर विक हो या ना हो, तो ये भी हैंगिंग मैन हो सकती है। तो अब जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये हैंगिंग मैन जो है ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को शो करता है, मतलब कि जो ट्रेंड जा रहा होता है उसको रिवर्स कर देता है। अब बेसिकली ये जो हैंगिंग मैन है ये आपको टॉप पर मिलता है, जो कि उस ट्रेंड को रिवर्स कर देता है डाउनवर्ड की तरफ। तो हैंगिंग मैन आपको हमेशा टॉप पर ही दिखेगा। अब हैंगिंग मैन के अकॉर्डिंग कुछ कंफ्यूजन मैं दूर करता चलूँ। समटाइम इस तरह होता है कि आपने काफ़ी जगह सुना होगा, इस तरह लिखा भी होता है बुक्स में कि जो हैंगिंग मैन है उसका जो टॉप होता है वो अनब्रेकेबल होता है। अनब्रेकेबल हो भी सकता है, लेकिन समटाइम आपको दरमियान में भी हैंगिंग मैन मिल जाता है, या थोड़े से लो पर भी हैंगिंग मैन मिल जाता है। तो उसके लिए आपकी कंफर्मेशन लाजमी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ और पैटर्न के साथ इसकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन कंप्लीट दिखाता हूँ। अब ये हैंगिंग मैन का एक सिंपल सा पैटर्न है, इसके बाद मजीद मैं आपको दो पैटर्न शो करवाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो सिंपल हैंगिंग मैन का पैटर्न है, हैंगिंग मैन सर्कल हुआ हुआ है जो कि रेड कलर में है। अब यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैंगिंग मैन से नीचे ही क्लोज हुई है। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो हैंगिंग मैन है उसकी कंफर्मेशन तभी होती है जो हैंगिंग मैन के बाद जो कैंडल होगी उसका क्लोज हैंगिंग मैन से नीचे होगा। तो ये कंफर्मेशन होगी हैंगिंग मैन की कि ये हैंगिंग मैन बना है, और अगर बना भी है तो ये वर्क करेगा भी कि नहीं। तो ये हैंगिंग मैन के बाद कंफर्मेटरी कैंडल जो आएगी, उसके बाद जो थर्ड कैंडल स्टार्ट होगी वहां पर हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हम एडजस्ट करेंगे वो हैंगिंग मैन के स्टार्ट का, मतलब कि हैंगिंग मैन के टॉप का रखेंगे। और इसी तरह चूंकि हमने डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड लगाई है तो हम नीचे की तरफ डिमांड के अकॉर्डिंग अपने टीपीस को एडजस्ट करें। अब ये एक सिंपल पैटर्न है हैंगिंग मैन का। अभी हैंगिंग मैन का मैं आपको समझाता चलूँ एक सिंपल पैटर्न के साथ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वो भी दिखाऊंगा पैटर्न जिसमें हैंगिंग मैन ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, हैंगिंग मैन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी थोड़ा हो सकता है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन है ये इसी वीडियो में आपकी दूर हो जाएंगे। तो अब ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है इसमें बेसिकली ये सिंपल पैटर्न है आपको समझाने के लिए, जो कि इसमें अपवर्ड की तरफ मूवमेंट जा रही थी। अभी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट जाते जाते यहाँ पर एक अगेन रेड कलर का एक हैंगिंग मैन बना। अब ये हैंगिंग मैन है कि नहीं इसकी कंफर्मेशन, और ये हैंगिंग मैन अगर बन चुका है तो इसकी कंफर्मेशन की काम करेगा भी कि नहीं, इसकी कंफर्मेशन होगी नेक्स्ट कैंडल से। तो ये नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है वो हैंगिंग मैन से नीचे ही क्लोज होना चाहिए। हैंगिंग मैन से ऊपर क्लोज होगा तो ये कंफर्मेटरी कैंडल नहीं होगी, जो कि कंफर्मेशन नहीं देगी कि ये हैंगिंग मैन है
अगर हैंगिंग मैन है भी तो ये वर्क भी करेगा कि नहीं, या ये इससे ऊपर चली जाती है तो ये हैंगिंग मैन नहीं होगा। और इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है हैंगिंग मैन के बाद, तो वो कैंडल रेड कैंडल बनी है जो कि नीचे जाकर ही क्लोज हुई है, जो कि थोड़ी बड़ी कैंडल बनी, और उसी के बाद ही जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर जो हैंगिंग मैन है, अब यहाँ पर जो सेकंड कंफर्मेटरी कैंडल है, उसके बाद जो आप अपनी ट्रेड लेंगे, अब ट्रेड लेंगे आप थर्ड कैंडल पर, अब थर्ड कैंडल पर जो आप ट्रेड लेंगे तो हैंगिंग मैन जो होगा उसके टॉप का आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे, अपने टीपीज एडजस्ट करेंगे। अब बेसिकली ये जो पैटर्न आपको शो हो रहा है इसमें आपको हैंगिंग मैन थोड़ा लो मिलेगा। अब यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं या बुक्स में, तो वहाँ पर काफ़ी जगह लिखा होता है कि यहाँ पर जो हैंगिंग मैन है वहाँ वो टॉप पर बनेगा और उसका जो टॉप होगा वो अनब्रेकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसका टॉप को भी ब्रेक किया। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो उसकी बॉडी का क्लोज होना नीचे पर वो लाजमी है, वो कंफर्मेटरी है। तो ये आपको एक पैटर्न शो हो रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा था। अभी अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा था लेकिन यहाँ पर एक हैमर टाइप बना। अब इसको हम हैमर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन। हैमर कहाँ पर बनता है? नीचे। ये हैंगिंग मैन है जो कि टॉप पर बना है। तो ये टॉप पर जो हैंगिंग मैन बना है इसकी कंफर्मेशन हम नेक्स्ट कैंडल से लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल जो है कंफर्मेशन वो ये है, नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है नीचे होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो बॉडी क्लोज होती है वो हैंगिंग मैन से नीचे ही क्लोज होनी चाहिए सेकंड कैंडल की। अब यहाँ पर हैंगिंग मैन जो है आपको रेड कलर में दिख रहा है, तो रेड कलर में भी हैंगिंग मैन हो सकता है और ग्रीन कलर में भी हो सकता है, और नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन आपके लिए लाजमी है। तो ये हैंगिंग मैन के बाद जो कैंडल होती है कंफर्मेटरी कैंडल, उसको देखने के बाद थर्ड कैंडल में आप अपनी एंट्री लेते हैं और उसके डिमांड के मुताबिक उसके डिमांड को एडजस्ट करके हम अपने टारगेट्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब सेकंड सिंगल कैंडल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है बिल्कुल हैंगिंग मैन की तरह, जो कि है शूटिंग स्टार। अब बेसिकली शूटिंग स्टार भी सेम हैंगिंग मैन की तरह परफॉर्म करती है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा है। और हैमर और इन्वर्टेड हैमर भी सेम एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं, इसीलिए उन दोनों को मैंने सेकंड क्लास में इकट्ठा एनालाइज किया। तो अब यहाँ पर ये तस्वीर आपको शो हो रही है। अभी इस चार्ट में बेसिकली आपको शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहे हैं। अभी शूटिंग स्टार का हाई ऊपर वाला होता है, इसी तरह ही लो, और इसकी जो बॉडी है अब यहाँ पर आपको विक थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जिस तरह हमने आपको बताया 25 टू 30 या 35% तक इसकी बॉडी होती है, और इसी तरह 65 टू 75 तक इसकी जो टेल होती है। तो ये टेल और विक जो शूटिंग स्टार की एक साइड पर होती है लंबी टेल, वो तो होती है, लेकिन दूसरी साइड पर टेल हो या ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, लिटिल टू नो लोअर शेडो, कि लोअर शेडो आपकी नहीं भी हो सकती और छोटी हो भी सकती है। अब जिस तरह के मैं आपको इसके डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको हैंगिंग मैन के दिखाया, तो ये शूटिंग स्टार के मैं आपको कुछ जो वेरिएंट्स दिखाऊं, तो ये वेरिएंट्स आपके सामने हैं। इसी तरह ये भी दो ग्रीन वेरिएंट्स हैं, दो रेड वेरिएंट्स हैं। अब यहाँ पर दो जो ग्रीन है वो उनमें एक की टेल अप जो दूसरी छोटी टेल वो है और एक ही नहीं है। इसी तरह रेड में भी एक की टेल छोटी सी है, दूसरी की नहीं है। तो ये शूटिंग स्टार हो सकते हैं, शूटिंग स्टार रेड में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है। तो अब शूटिंग स्टार का हैंगिंग मैन के साथ मतलब जोड़ क्या है कि ये सेम कैसे है, मैंने इनको एक ही वीडियो में क्यों एडजस्ट किया। जो शूटिंग स्टार है वो भी हैंगिंग मैन की तरह ऊपर ही बनता है और ऊपर से ही ट्रेंड को रिवर्स करता है डाउनवर्ड की तरफ। जिस तरह हैंगिंग मैन भी ऊपर बनता है और वो भी ट्रेंड को रिवर्स करता है डाउनवर्ड की तरफ। तो लगे ना आपको सेम कि ये दोनों सेम है। तो ये शूटिंग स्टार का भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हैंगिंग मैन का था। तो चलिए आपको मैं एक सिंपल से पहले पैटर्न से समझाता हूँ, देन मैं आपको कुछ और पैटर्न्स दिखाऊँ। यहाँ पर ये आपको एक सिंपल पैटर्न नजर आ रहा है जो कि है शूटिंग स्टार का। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार मतलब कि एक उल्टा हैमर बना हुआ है, उल्टा हैंगिंग मैन बना हुआ है। आप हैंगिंग मैन या हैमर को उल्टा कर लेंगे तो वो शूटिंग स्टार है। तो ये शूटिंग स्टार जो कि अबव होता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो ये अबव पर बना है, जिसका जो अभी तक के लिए जो हमने एक सिंपल पिक देखी है, तो इसका जो टॉप है वो अनब्रेकेबल है। तो ये अपने अनब्रेकेबल टॉप से डाउनवर्ड की तरफ आया। तो अब यहाँ पर भी यही कंफर्मेशन है कि ये शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल होगी वो कैंडल उसके लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। शूटिंग स्टार की जो कंफर्मेटरी कैंडल है वो शूटिंग स्टार की जो क्लोज होता है उससे नीचे क्लोज होगी, तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये शूटिंग स्टार है और शूटिंग स्टार है और ये वर्क भी करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समटाइम इस तरह हो जाता है कि शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन या इस तरह के कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करते। वर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने जो कंफर्मेशन है वो उसको फॉलो नहीं किया होता या हम उसको देखते नहीं हैं, तो इसीलिए कुछ लॉसेस हम लोग कवर कर जाते हैं। लेकिन आपने कंफर्मेशन लाजमी देखनी है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो अब ये सेकंड ग्राफ आपके सामने है जो कि थोड़ा सा मतलब मैंने इसको एडवांस किया है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है।
अब यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्स हुआ, यहाँ स्टार्ट होकर देन अगेन अपवर्ड की तरफ गया, थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ आया, लेकिन उसने अपवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अब अपवर्ड की तरफ जा रहा था तो वहां पर ऊपर जाकर एक शूटिंग स्टार बन गया। अब वो शूटिंग स्टार यहाँ पर ग्रीन कलर में है। अब ये शूटिंग स्टार रेड में भी हो सकता था, ग्रीन में भी। जिस तरह कि मैंने आपको कहा है कि कलर में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी आपका कैंडल स्टिक पैटर्न है, कोई भी सिंगल स्टिक भी है कैंडल की, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो शूटिंग स्टार है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये शूटिंग स्टार रेड में ही बनेगा, ये यहाँ पर ग्रीन में बना हुआ है, तो ग्रीन भी बन सकता है। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार जो ग्रीन में बना है, अब ये शूटिंग स्टार है, दिख तो रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें पता लगेगी नेक्स्ट कंफर्मेटिव कैंडल के साथ, कि उसका अगर जो नेक्स्ट कंफर्मेटिव कैंडल होगी वो नीचे क्लोज होगी, कि मतलब कि ये जो शूटिंग स्टार है ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर ग्राफ में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो शूटिंग स्टार है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल वो रेड कैंडल बनी, तो वहां पर जो इसकी कैंडल है वो नीचे जाकर क्लोज हुई। तो ये कंफर्मेशन थी शूटिंग स्टार की। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार के बाद आप देखें दो ग्रीन कैंडल्स बन गई, और जो शूटिंग स्टार की कंफर्मेटिव कैंडल के बाद ही जो कैंडल बनी, अब यहाँ पर ये काफी ऊपर चली गई। लेकिन आप अगर नोट करें तो यहाँ पर जो एस एल है वो हिट नहीं हुआ। अभी एस एल हमने लगाया कहाँ था, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ कि जो शूटिंग स्टार है वो बनने के बाद हमने कंफर्मेटिव कैंडल देखनी है। कंफर्मेटिव कैंडल देखने के बाद हमने जो थर्ड कैंडल होगी उसमें बाइंग करनी है। अब उसमें बाइंग करके हमने एसएल रखना है, अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है शूटिंग स्टार के हाई का। तो अब यहाँ पर आप गौर करें तो शूटिंग स्टार का हाई बिल्कुल भी टच नहीं हुआ। मार्केट ने आपके पेशेंस को टेस्ट किया है, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं हुआ। और इसी तरह नेक्स्ट कैंडल से देखें तो आपका जो अगेन बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड चला गया। अब यहाँ पर एक और पैटर्न आपको दिखाता हूँ जिसमें आपकी थोड़ी कंफ्यूजन मजीद दूर हो जाएगी। अब ये जो पैटर्न है, यहाँ पे बेसिकली शूटिंग स्टार जो है वो हिट कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि रेजिस्टेंस लेवल होती है। अब रेजिस्टेंस भी होती है, सपोर्ट भी होती है। तो जो रेजिस्टेंस को अगर शूटिंग स्टार ने हिट किया है, तो यहाँ पर ये लाइन है जो कि रेजिस्टेंस एक पूरी बन रही थी, शूटिंग स्टार ने उसको ब्रेक किया। तो जिस तरह कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो वहां पर मजीद अपवर्ड की तरफ एक रैली आती है। लेकिन वो रैली तभी आती है जब अपवर्ड रेजिस्टेंस की तरफ बॉडी क्लोज हो। तो यहाँ पर आप देखें तो उसने अटेस्ट किया है, अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ा ब्रेक किया है, लेकिन उसे शूटिंग स्टार बनाया और रेजिस्टेंस से नीचे ही क्लोज हुआ। तो मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बरकरार थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंफर्मेटिव कैंडल हमने देखनी है, तो नेक्स्ट शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल देखें आप, तो वो ग्रीन कैंडल है। अब वो ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे जाकर ही क्लोज हुई है। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद आप देखें तो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप एसएल को देखें तो आप शूटिंग स्टार के हाई का एसएल रखेंगे, और थर्ड कैंडल पर आप अपने ट्रेड को एडजस्ट करेंगे, और डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लेंगे। और इसी तरह लास्ट पैटर्न जो कि थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न है उस पर आते हैं, जो कि ये पैटर्न आपके सामने है। अब ये चार्ट में आप देख रहा है कि आपको मतलब दो तीन जगह आपको शूटिंग स्टार दिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि इस ट्रेंड में आपको स्टार्ट पे एक रैली नजर आ रही है, एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अप ट्रेंड के साथ ही एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउनवर्ड जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई कैसे, ये आपको दिखाऊं। जहाँ की ये जो ऊपर का डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के साथ ही देखें कि यहाँ पर हैंगिंग मैन बना हुआ है। हैंगिंग मैन तो बन गया जिसकी अब टेल नहीं है। अब यहाँ पर हैंगिंग मैन बना, इसके कंफर्मेशन कहाँ है, इसके कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल होगी। तो यहाँ पर हैंगिंग मैन की वजह से फर्स्ट टाइम ट्रेंड रिवर्स हुआ, और ट्रेंड रिवर्स होने के बाद जो डाउन ट्रेंड नीचे आया और दरमियान में इसने थोड़ी कंसोलिडेशन दिखाई, लेकिन इस कंसोलिडेशन के बाद अगेन जो मार्केट है वो नीचे चली गई। जो डाउन ट्रेंड है वो अगेन कंटिन्यू रहा। अब जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने के बाद अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद अगेन रैली आ गई। अब ये रैली आई, यहाँ पर रैली आने के बाद ऊपर देखें तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनेगा। अब ये शूटिंग स्टार यहाँ पर देखें तो अनब्रेकेबल नहीं है। यहाँ पर इसका चार्ट का पीछे देखें तो यहाँ पर ये ज्यादा हाई पे था, अब यहाँ पर थोड़े लो हाई पे है जो कि शूटिंग स्टार बना है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर हम इसकी कंफर्मेशन देखेंगे जो कि नेक्स्ट कैंडल रेड पर ही क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर हम शूटिंग स्टार का जो अबव का है, जो उसका टॉप है, वहाँ का एसएल रख के हम थर्ड कैंडल पर बाय करेंगे, जो कि थर्ड कैंडल हमारी उसने काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई। लेकिन अगेन कि उसने पेशेंस टेस्ट किया है, लेकिन उसने हमारा एसएल हिट नहीं किया। तो यहाँ पर देखें तो शूटिंग स्टार बनने के बाद जो ट्रेंड है वो अगेन रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद इसी पैटर्न में दूसरा शूटिंग स्टार बना। अब दूसरा शूटिंग स्टार भी बना जो कि पहले शूटिंग स्टार से लो बना। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार देखें, अब यहाँ पर हम इसको शूटिंग स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि एक छोटा शूटिंग स्टार है। तो अब यहाँ पर इसलिए शूटिंग स्टार नेक्स्ट भी बना, और यहाँ से भी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ। तो ये हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, इन दोनों के रोल यही होते हैं कि वो अपवर्ड ट्रेंड को डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर देते हैं। तो बस ये हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को लेकर कुछ जो बातें याद करने वाली हैं वो यही है कि ये अपवर्ड ट्रेंड को डाउनवर्ड ट्रेंड में तब्दील कर देता है,
और ये जो शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन है दोनों टॉप पर बनते हैं और ये दोनों रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं और इनकी अबव टेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब यहाँ पर मैं आपको इन दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस दिखा दूं। ये दोनों पैटर्न की एक छोटी सी पिक आपके सामने है। अब ये देखेंगे तो फर्स्ट है हमारे पास शूटिंग स्टार भी बना और हैंगिंग मैन भी बना। तो यहाँ पर देखें कि शूटिंग स्टार रेड में है, हैंगिंग मैन ग्रीन में है। अब चाहे रेड में हो चाहे ग्रीन में हो, उसने ट्रेंड को डाउनवर्ड की तरफ ही मूव करना है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। मतलब कि इसने यहाँ से प्राइस को गिराना है, तो ये चाहे हैंगिंग मैन हो चाहे शूटिंग स्टार हो, चाहे वो रेड में हो चाहे ग्रीन में, तो आपने इसको डिटेक्ट कर लेना है और आपने या तो लॉस से बचना है या तो आपने यहाँ से प्रॉफिट लेना स्टार्ट करना है। ये थी हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को लेकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपके लिए लाजमी थी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखने की। तो टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मजीद आने वाली क्लासेस को आप मिस ना कर पाएं।